नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरल इंग्लिश के लेक्चर 3 में। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल। तो पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले टेंस में अच्छे से जानकारी ले ली है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और आज आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की और सामान्य भूतकाल की बात करेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो निशानी है, स्टार की निशानी जो है, वो हमारी डेफिनेशंस के लिए हमने रखी हुई है। तो आज का हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, उसकी व्याख्या एकदम शॉर्ट है, बहुत ही छोटी व्याख्या है। 2 शब्द है सिर्फ, क्रिया हुई, वो भी छोटे छोटे शब्द। क्रिया एक जो होती है, जो हुई, जिसमें है, था, होगा, ऐसे शब्द नहीं होते, वो सिंपल पास्ट टेंस है। बस यही समझना है ना। तो क्रिया हुई है या क्रिया हुई थी या क्रिया हुई होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें है, था, होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे वाक्य दोस्तों हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हजारों वाक्य हमारे सामने आते हैं और अनछुए रह जाते हैं। हम कंफ्यूज शायद हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है और किस टेंस के नियम हमें अप्लाई करने हैं जब इसका इंग्लिश करना है। तो ज़्यादातर इंग्लिश हमारा वीक यही रह जाता है दोस्तों, जब हम टेंसेस के बीच में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस टेंस का सबसे बड़ा क्लू यही है कि ऐसे वाक्य जिनमें अंत में है, था, होगा जैसे शब्द नहीं होते। और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने कुछ दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स। हाँ, 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो उसमें से पहला एग्जाम्पल है, मैंने आज प्रदूषण की समस्या के ऊपर निबंध लिखा है या लिखा था या लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लिखा, वहाँ पे हम अटक गए, तो समझो ये सिंपल पास्ट टेंस है ना। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होती है, किसी को मन में क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि अगर लिखा है या लिखा था आ गया तो क्या करेंगे, तो वो टेंस बदल जाएगा। हम आगे जाकर हम देखेंगे वो कौन सा टेंस है, वो हम देखने वाले हैं। तो उस टेंस के हिसाब से जब हम इंग्लिश करेंगे तो हम उसमें जो भी नियम होंगे, जो टेंस आते हैं उसके जो नियम होते हैं वो हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। गणेश सर ने वह निबंध चेक करके कुछ भूल निकाली, कुछ मिस्टेक्स निकाली, कुछ गलतियाँ निकाली, है ना। तो निकाली है या निकाली था ऐसा नहीं है। अगेन थर्ड सेंटेंस हमारा है, संस्कार विद्यालय ने तेजस्वी छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति की घोषणा की है या की थी, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा वाक्य है हमारा, मेरा मित्र हमारी कक्षा में पहला नंबर लाया। तो लाया है या लाया था ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ लाया, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो भी वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, उसे इनाम में स्कूटी मिली, तो स्कूटी जब उसको मिली तो मिली है ऐसा वाक्य भी बन सकता है, लेकिन वो टेंस अलग हो जाएगा। मिली थी तो उसका भी टेंस अलग हो जाने वाला है। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को हम चिन्हित कर सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें है, था, होगा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हैं। आपको भी क्या करना है कि आपको जैसे ये जो 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं, वैसे ही 10 एग्जाम्पल हिंदी में ही आपको लिखने हैं और लिख कर देखना है कि पीछे है, था या होगा ऐसा कुछ नहीं आता है। और आप अच्छे से उसकी समझ डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि भी टेंस ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में कैसे कुछ अलग हो गया। तो आप फिर से मैं एक बार रीकैप कर देता हूँ दोस्तों। सिंपल पास्ट टेंस आज का टॉपिक सामान्य भूतकाल, उसकी व्याख्या है क्रिया हुई। और इसमें इसकी लाक्षणिकता ये है इस टेंस की या इस टेंस के वाक्यों की, कि वाक्यों के अंत में है, था, होगा जैसे शब्द नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो टेंस अलग हो जाएगा। और इस हिसाब से हमें वो आगे हम देखेंगे कौन से टेंस वो बन सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले लेक्चर में हम नया टेंस सीखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। स्क्रीन पर जो नोट आपको दिखाई दे रही है, आप वो लिख लीजिए अपनी नोट में और प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल।